Our today's topic is about what are the basic design principles or design pattern used for developing a whole project. Right. So the basic need of a design patterns is depend on your requirement of your project. Such as there are so many things, so many design patterns, so many styles, so many patterns. Everything is available in market. Now you have to pick your perfect और मतलब क्या बोले जो आपका एकदम से जो चीज़ आपको चाहिए होगा उसी पैटर्न को आपको पिक करना होगा. ऐसा नहीं है कि आपको your project required MBBM but you are using MBI. So that's an wrong process for your for developing a project. So it will basically complicate the whole thing. So now, what are the main purpose of design patterns? Okay, so design patterns just convenient way of reusing your object oriented. So all of us know that Java, Kotlin, these things are object oriented programming part. So you have to reuse your object throughout your whole project. Okay, so in here just you can see the design patterns are not just a design of objects, it can be considered as a communicational pattern. So basically communication between two objects are communication patterns between two objects are defined here. So होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आपको ना लिस्ट ऑफ इमेजेस दिखाना होता है. लिस्ट ऑफ इमेजेस मतलब एक पेज में आपको बहुत सारा इमेजेस है तो वहाँ पे टैप करेगा कोई नेक्स्ट पेज में जाएगा तो उधर भी आपको इमेज दिखाना है. तो उस केस में क्या होगा कि आपको ना फ्रंट पेज में भी आपको एपीआई कॉल चाहिए होगा. राइट. नेक्स्ट पेज में भी आप मूव करेंगे उधर भी आपको एपीआई कॉल चाहिए होगा क्योंकि आपको इमेज को फेच करके दिखाना है. आपके पास तो इमेज है नहीं. तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक ऐसा नेटवर्क एपीआई वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो आपको फ्रंट का लिस्ट पेज में भी चाहिए, आपको नेक्स्ट डिटेल्स पेज में भी चाहिए. तो आपको डिजाइन ऐसे करना होगा कि आपको बॉयलर प्लेट कोड सेम बार बार ना लिखना पड़े. क्या होगा कि आपको ऐसा लिखना होगा कि आप जब भी कोई पेज एक पेज से दूसरा पेज पे मूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा आपको वो ऑब्जेक्ट रेडीमेड अवेलेबल आपके पास मिल जाए. इस चीज को हेल्प करने के लिए डिजाइन पैटर्न्स लॉन्च हुआ है. ठीक है. सो डिजाइन पैटर्न्स आर डिवाइड्स इन 3 टाइप्स. ओके, 3 तरह का डिजाइन पैटर्न्स होता है. एक है एक है आपका क्रिएशनल पैटर्न. ठीक है. दूसरा है स्ट्रक्चरल पैटर्न. तीसरा है बिहेवियरल पैटर्न्स. तो क्रिएशनल पैटर्न्स क्या है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट को मतलब क्रिएटिंग टाइम उसको आपको हैंडल करना होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी करके बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है. मतलब आपका क्लास का एक रिक्वायरमेंट है, आप वो सब सोचे नहीं हो, आप दूसरा कोई चीजें ही डाल के उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है. वो क्रिएशनल पैटर्न को आपको सही करना होगा. स्ट्रक्चरल पैटर्न आपको सही करना होगा कि एक ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो वो कौन से स्ट्रक्चर पे बनेगा. आपका जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट का जो कम्युनिकेशन है वो कौन से स्ट्रक्चर पे बनेगा, वो सब आपको ना यहाँ पे हैंडल करना होगा. जैसे मैं एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चरल पैटर्न पे आप 2 चीज देख रहे हैं कि एडाप्टर, दूसरा है फैकेट. तो एडाप्टर आप लोगों ने यूज किया है. एडाप्टर कैसे किया है, और कोई बता सकता है आप लोगों में से एडाप्टर क्या है? व्हाट इज एडाप्टर? Adapter is basically a medium between the model data and the UI. It actually transfers the model data to the UI so that the user or the client can get the data from the model and they can see in the UI. Okay. So चीजें क्या है कि मान लीजिए आपके पास, आपने एकदम सही बोला कि एडाप्टर जो है वो एक कन्वर्टर की तरह काम करता है. जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप का एडाप्टर है तो वो क्या कर रहा है, वो जो आपका इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई है उसको लैपटॉप में दे रहा है. तो वो बेसिकली एज ए कन्वर्टर के थ्रू काम कर रहा है. कैसे काम कर रहा है कि मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है आपके डेटाबेस में या फिर आपका एपीआई में कोई डेटा वगैरह है, तो वो डेटा एक अलग सा फॉर्मेट पे है. वो आपको सीधा सीधा आप अगर डाल देंगे आपके ऐप के अंदर तो वो काम नहीं करेगा, एकदम से काम नहीं करेगा. या तो क्रैश हो जाएगा या देखने में खराब लगेगा, कुछ भी हो सकता है. तो एडाप्टर बोल रहा है ठीक है मेरे पास एक प्री डिफाइंड पैटर्न है तो
तो उस पैटर्न के थ्रू आप अपना डेटा को मैनिपुलेट, आप डेटा को डाल दो, मतलब लिंक कर दो, फिर हम लोग उसको एक लिस्ट पे या फिर आपके डिजायर्ड वे पे हम दिखा सकते हैं। तो ये है बेसिकली एडेप्टर का पैटर्न, जो है एक स्ट्रक्चरल पैटर्न, ठीक है। अब बिहेवियरल पैटर्न में भी आप वेरीफाई योर स्कोप आल्सो एंड change the behavior of the objects. Okay, now for examples set here like creational patterns, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तरह का क्रिएशन और भी है, मैंने बेसिकली 4 तरह का ही चूज किया है क्योंकि ये हम लोग सब फैमिलियर है 4 पैटर्न के साथ। जैसे एक है बिल्डर पैटर्न, नाम सुना है आप लोगों ने बिल्डर पैटर्न का? जैसे अलर्ट डायलॉग आप लोग यूज करते होंगे, अलर्ट डायलॉग में बिल्डर पैटर्न यूज होता है, तो ये एक बिल्डर पैटर्न। दूसरा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सुना है, बहुत ही पॉपुलर टर्म है, हर कोई उसे यूज करना चाहता है लेकिन अपने प्रोजेक्ट में सही तरह से कर नहीं पाता, राइट। ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है जो कि हम लोग डैगर, हील्ड टू, ठीक है, कोइन, ये सबसे यूज करना चाहते हैं। जैसे कॉटलिन का चल रहा है तो कॉटलिन का खुद का कोइन है, कोइन के थ्रू भी आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हो, राइट। और सिंगल टोन, ये पैटर्न है। सिंगल टोन आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब बहुत जगह पे स्टूडेंट्स हो, ये हो कि एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रू आउट द ऐप कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक पैटर्न है। सिंगल टोन एक पैटर्न जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका क्लास आप कहीं से भी यूज करो, उसका ऑब्जेक्ट एकदम सेम होगा और वो ऑब्जेक्ट बार बार चेंज नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है फैक्ट्री पैटर्न। ये फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है? ये फैक्ट्री पैटर्न ऐसा है कि आप कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, उसको आप बाउंड कर सकते हो कि आप इससे अलग कोई अलग चीजें डाल के इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं लेटर ऑन इसको डिस्कस करता रहूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में क्या है, एडेप्टर्स, फैकेट, डेकोरेटर, कॉम्पोजिट, ये सब चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, ओके। और है बिहेवियरल पैटर्न्स, इसमें है कॉमन, ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजी, स्टेट, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले